नमस्कार दोस्तों। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप कैसे केंद्रीय विद्यालय में एक शिक्षक बन सकते हैं। आप लोगों ने कई सारे मुझसे क्वेश्चन पूछे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए न्यू न्यू कंटेंट जो है अवेलेबल करवाऊँगी। इसके साथ ही आपने कई सारे क्वेश्चंस पूछे कि क्या सिलेबस होगा, कैसे तैयारी करें, क्या एज होगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कुछ-कुछ रिप्लाई भी किया है। तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताना चाहती हूँ दोस्तों, अगर आप टीचिंग की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टीचिंग फ़ील्ड में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स मैंने भी अपनी लाइफ़ में बहुत सारी प्रॉब्लम फ़ेस करी। जैसे कि टीचिंग में हम लोग बीएड कर लेते हैं, डीएलएड कर लेते हैं, सीटेट करके बैठ जाते हैं, बट वैकेंसीज़ नहीं आती। जैसा कि आप लोग देखते हो, दिल्ली में डीएसएसबी की वैकेंसी जो है रेयर देखने को मिलती है। अगर आती भी है तो बहुत कम आती है। तो कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं और हमें ऐसा फ़ील होने लग जाता है कि हमने ये जेबीटी क्यों की, बीएड क्यों किया, इससे कुछ नहीं हो रहा। बट फ्रेंड्स, ऐसा मैंने भी फेस किया। बट वी नीड टू टेक पेशेंस, वी नीड टू टेक पेशेंस। हमें पेशेंस रखना होगा, या फिर पेशेंस, वी हैव पेशेंस। अगर हमारे पास पेशेंस रहेगा तो हम क्या करेंगे, एक लंबा जो स्ट्रगल होता है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, या फिर पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई, एक्स से वाई तक हमें ट्रैवल करना है सक्सेस अचीव करने के लिए। मान लीजिए आप एक्स पॉइंट पे हैं और आपको वाई पॉइंट पे जब आप पहुंचेंगे तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव कर लेंगे। तो ये जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में हमें कंसिस्टेंसी प्लस हमें जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेशेंस। हमें धैर्य रखना होगा, क्योंकि कई बार हमारी लाइफ में क्या होता है, एक्स से वाई तक पहुँचने के दौर में अगर आप पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई तक जाना चाहते हो, इस फेस में आपको कई बार अप एंड डाउन फेस करना पड़ेगा। कई बार कई सारी प्रॉब्लम्स आएँगी, कई बार आपका पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कई बार ऐसी और अदर प्रॉब्लम्स हो सकती है जिससे हमारा मन करता है कि हम गिव अप कर दें। तो फ्रेंड्स, यही वो टाइम होता है, ये वो टाइम होता है जिस टाइम में गॉड भी वो ये चेक करते हैं कि आपके अंदर कितना पेशेंस है और आप इस प्रॉब्लम के साथ कैसे डील कर रहे हैं। जो लोग प्रॉब्लम को देखकर गिव अप कर देते हैं, क्विट कर देते हैं, वो अपनी लाइफ में कभी सक्सेस अचीव नहीं करते। ऐसे बहुत सारे अप डाउन्स आएँगे फ्रेंड्स। जब आप मेरे चैनल के अंदर आप जाओगे तो आपको मेरे पीछे की वीडियोज़ मिलेगी, जिसमें आप देखना एक बार मेरी लाइफ का एक अ, ऐसा फ़ेज़ था कि उस टाइम पे मुझे लगा कि आई विल डू सुसाइड, मैं सुसाइड कर लूँगी। ऐसा मैंने पर्सनली फ़ील किया। बट कहते हैं ना, गॉड के पास जब भी आपका प्लान ए फेल हो जाए तो गॉड आपके लिए प्लान बी रेडी रखते हैं। तो उस टाइम पे बस हमें मेंटल स्टेटस अपने माइंड को इतना पॉजिटिव रखना होता है कि हम उस प्रॉब्लम्स को कैसे डील करें। तो सिमिलरली इन दिस केस आई ऑल्सो फेस वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इन माई लाइफ। बट रियली आई रियलाइज वन थिंग, व्हेन योर इंटेंशन इज पॉजिटिव एंड योर हार्ट इज प्योर, डेफिनेटली यू विल सक्सेस इन योर लाइफ। जैसे मान के चलिए, आप कोई भी काम दिल से कर रहे हैं, आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आपको देर लग सकती है, बट रियली वन डे यू विल अचीव सक्सेस। सो जब आप मेरी कुछ ओल्डेस्ट वीडियो देखोगे, तो जब कई बार ऐसा हुआ कि वैकेंसी नहीं आ रही थी और मेरे अंदर पेशेंस ख़त्म हो रहा था, मुझे लग रहा था मेरी एज ख़त्म हो रही है और मतलब मुझे जॉब नहीं मिल रही है, बहुत सारा स्ट्रेस हो रहा था और घर से फैमिली का प्रेशर आ रहा था कि बस अब बहुत हो गया, अब तुमने बहुत पढ़ाई कर ली, अब आप शादी कर लो और मतलब घर से चले जाओ। ऐसा बहुत सारा मतलब लाइफ में प्रॉब्लम देखने को मिला। तो मुझे भी ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, ना तो जॉब लग रही है, ना शादी हो रही है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस होने लगा फ्रेंड्स। तो उस टाइम पे फिर मुझे ऐसा लगा कि अब जो भी वैकेंसी आए मुझे फॉर्म फिलअप कर देना है। तो मैंने डीएलएड कर लिया, सीटेट कर लिया, बट वैकेंसीज नहीं आ रही थी, मैं बहुत वेट कर रही थी। फिर उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ, सडनली दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई। मैंने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दे दिया और मेरा वो क्रैक भी हो गया। जैसे एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो मुझे लगा कि चलो, खाली बैठे रहने से अच्छा है कि अभी कोई सी भी जॉब मिल रही है उसमें चली जाती हूँ, फिर बाद में जब टीचिंग की वैकेंसी आएगी तो मैं फिलअप कर दूँगी। और मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। मैंने बहुत ही अच्छी मेहनत करी, बहुत ही ज़्यादा मैंने हार्ड वर्क किया। आपको पता है, पढ़ाई करना तो बहुत ईज़ी होता है, बट जब मैंने ग्राउंड में जाके रनिंग करी और प्रैक्टिस करी, तो उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ, नहीं, फिज़िकल वर्क भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। मैंने बहुत प्रैक्टिस करी, बट अल्टीमेटली एक गॉड का ना आपके लिए प्लान होता है कि आप जो है, आप लाइफ में यही बनेंगे। आप कहीं दूसरी जगह कितनी भी कोशिश कर ले, जो आपके कर्मा में लिखा होता है या फिर जो आपकी डेस्टिनी में होता है ना,
वो हो जाता है। तो मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि मैंने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम तो क्रैक हो गया मेरा, बट मेरा फिजिकल क्लियर नहीं हुआ। और उस टाइम पे मैं इतना डिसअपॉइंट हो गई, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा दिल से शिद्दत से मेहनत करी थी। तो मुझे लगा कि अब मेरे को मुझे ना मेरी लाइफ में अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मैं कुछ भी कर रही हूँ ना, सब जस्ट लाइक सेड वी कैन से पनौती, ऐसा हो गया मेरी लाइफ में, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। फिर जैसे ही मेरा जैसे दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम नहीं हुआ, उसके जस्ट 1 मंथ बाद मैं बहुत रोई, मंदिर में गई, मैंने भगवान से बहुत ही ज़्यादा मैं डिसअपॉइंट हो गई। मैंने कह दिया आज के बाद तो मैं किसी गॉड पे बिलीव नहीं करूँगी। बट कहते हैं ना मिरेकल, चमत्कार, वो मेरी लाइफ में देखने को मिला। जैसे ही मेरा एग्ज़ाम इधर नहीं हुआ, उसके जस्ट मान लीजिए 1 मंथ बाद मेरी जॉब लग गई बिहार के गवर्नमेंट स्कूल में टीचर में। फिर वहाँ पे मेरी जॉब लग गई, तो मुझे एक मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स मिला और मुझे फिर से एक जीने की वजह मिल गई। मेरी वहाँ जॉब लग गई, फिर भी मैंने जब मेरी जॉब लगी तो मैंने अपनी स्टडी फिर भी कंटिन्यू रखी। उसके बाद फिर 2022 में केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी आई और फिर मैं तो पढ़ाते-पढ़ाते, मुझे तो बहुत सालों से एक्सपीरियंस था। टीचिंग का तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस था, बट यही था कि मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी वैकेंसीज़ का। फिर मैंने केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी को फिलअप किया और आफ्टर दैट मेरा रिज़ल्ट हो गया। फिर मैंने जाके इंटरव्यू दिया, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया और अभी राइट नाउ आई एम करंटली वर्किंग एज़ अ प्राइमरी टीचर इन अ केंद्रीय विद्यालय। सो फ्रेंड्स, मैं अपनी लाइफ से मैंने एक ही कंक्लूज़न निकाला है कि ऐसे अप्स एंड डाउन्स आएँगे पॉइंट ए से बी तक जाने में, आपके सक्सेस के जो जर्नी है उसमें आपको बहुत सारे उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। बस हमेशा आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है, एक पॉजिटिविटी रखनी है और आपको सोचना है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो भी होगा एवरीथिंग विल बी जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में, समझ जाओ कुछ ना कुछ उसके पीछे अच्छा छिपा है। तो मैंने इस वाइब्स के साथ अपनी स्टडी हमेशा कंटिन्यू रखी। मैंने स्टडी को कभी गिव अप नहीं किया, चाहे मेरी लाइफ में कैसे भी फेस आए हैं, बट मैंने ऑलवेज ट्राई किया कि मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसीलिए ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि कभी ये मत सोचिए कि ये छोटा लेवल है या फिर ये छोटी जॉब है। आप हमेशा एग्ज़ाम देते रहिए। मैंने अपनी लाइफ में इतने सारे एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम देते-देते अब मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, मैं जब भी कोई एग्ज़ाम देती हूँ आई विल क्वालीफाई। मैं क्वालीफाई कर लेती हूँ। टीचिंग का तो आप मान के चलिए इतना एक्सपीरियंस हो गया। और उसके बाद देखिए मैंने कंटिन्यू कई सारे एग्ज़ाम क्वालीफाई किए। मैंने रीट क्वालीफाई किया, उसके बाद बीपीएससी क्वालीफाई किया, बीपीएससी ट्री 1, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी मैंने ऑल क्वालीफाई किए। दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम क्वालीफाई किया। देन मैंने इसके बाद फ्रेंड्स बिहार दरोगा का एग्ज़ाम क्वालीफाई किया, बट मैंने बिहार दरोगा भी जॉइन नहीं किया बिकॉज़ मेरा जो एम है और मेरी जो हॉबी है, कहते हैं जो मेरा पैशन है वो टीचिंग है। तो फिर मैंने लास्ट में टीचिंग को कंटिन्यू किया और मैं इसी में अभी पढ़ा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ बिकॉज़ मैंने अपनी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ आप लोगों को गाइड कर सकूँ, मैं किसी के काम आ सकूँ या फिर आप मेरी वजह से अगर आप में से कोई भी सक्सेस हो जाए, तो मुझे एक पर्सनली अच्छा फ़ील होगा कि हाँ, मेरी एजुकेशन जो है सक्सेसफुल हुई और मैं अपनी वजह से मैंने कई लोगों की हेल्प कर सकी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, यू कैन लाइक माय चैनल, ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।